friends, I am Kriti Pathak. Welcome to my channel Study Line. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for latest video update. So friends, आज के हम वीडियो में अपना एक मतलब कि अब तक तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो चैप्टर है 3 चैप्टर, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब कि 2 पार्ट्स में अलग चीज़ बताई गई है और 2 पार्ट्स में अलग, एक में रेवेन्यू के बारे में और एक में क्रॉप के बारे में। सो क्रॉप के बारे में हम अभी स्टडी कर रहे हैं। सो इसमें एक और चैप्टर रिवाइज होता है जो हमें ये क्रॉप एक कलर से रिलेटेड करता है, मतलब कि कलर से क्रॉप को रिलेट करता है। सो उस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे आज, वो हमारा स्टार्ट होगा। डज कलर हैव अ हिस्ट्री, मतलब कि ये जो पूछ रहा है कि क्या कलर की भी कोई हिस्ट्री हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, कलर से रिलेटेड कोई चीज़ होगा तो वो हिस्ट्री हो सकती है। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ है, कलर से रिलेटेड यहाँ पे हिस्ट्री हुआ है। कालमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वेबर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। हम अपने बुक में, जो हमारी बुक है उसमें हम देखेंगे कि 2 हमारे फिगर्स दिए गए हैं, 2 फिगर्स दिए गए हैं हमारे बुक में। फिगर 5 ऐसे, फिगर 5 है, फिगर 6 ऐसे करके हमारे 2 प्रिंट्स दिए गए हैं, जिसमें कुछ क्लॉथ्स के प्रिंट दिए गए हैं, वो हम अपने बुक में देखेंगे। और वैसे ही एक में कालमकारी प्रिंट दिया गया है जो कि वेबर से उसको क्रिएट करवाया गया था आंध्र प्रदेश में, ये इंडिया में हुआ था। किस सेंचुरी में हुआ था? सो ये 20वीं सेंचुरी में हुआ था। और वैसे ही एक फ्लोरल, उसके बगल में ही एक फ्लोरल प्रिंट है जो मॉरिस प्रिंट उसको कहा जाता है। सो वो किससे क्रिएटेड हुआ था, किसने उसे क्रिएट किया था? तो विलियम मॉरिस ने उसे क्रिएट किया था। कब? 20वीं सेंचुरी में। यहाँ पे एक फेमस पोइट एंड आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटेन, मतलब कि ये जो विलियम मॉरिस है, ये जो इन्होंने जो प्रिंट अपना जो क्रिएट किया था, जिसको कि मॉरिस प्रिंट इनके नाम से ही उसको नाम दिया गया है, मॉरिस प्रिंट। सो वो 19th सेंचुरी में क्रिएटेड हुआ था और ये हमारा हुआ था 20वीं सेंचुरी में, जो कि आंध्र प्रदेश वेबर से कालमकारी प्रिंट हुई थी। ये हमारे बुक में दे दिया गया है। अब हम जाने कि यहाँ पे आखिर हमारा कलर से रिलेटेड क्यों करवाया जा रहा है। अब तक तो हमने क्रॉप के बारे में पढ़ रहे थे कि ओपियम हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें, ये लोग हमसे ग्रो करवाते थे, परसुएटेड करते थे फोर्सफुली हर तरीके से। बट यहाँ पे हमें कलर से रिलेट क्यों कर रहा है? सो हम अभी थोड़ा और सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें ये बात समझ आ जाएगी। हमने ये 2 प्रिंट्स के बारे में पढ़ा, एक है कालमकारी प्रिंट्स और एक मॉरिस प्रिंट। अब हम कहें तो इसमें एक जो हम प्रिंट देखेंगे अपनी बुक में, अगर हम प्रिंट देखें तो उसमें हमें एक कॉमन चीज़ नज़र आएगी। क्या कॉमन चीज़ आएगी नज़र? कि जो हमारे प्रिंट है, सारे जितने भी सारे प्रिंट है हमारे, उनमें एक रिच ब्लू कलर की कॉमन चीज़ है, मतलब कि एक सिमिलैरिटी हो रही है। सब में ब्लू कलर सिमिलैरिटी होती है, दोनों में ब्लू कलर है। अब हम कहें कि ये ब्लू कलर आया कहाँ से? सो दिस ब्लू कलर कॉल्ड इंडिगो। जो ब्लू कलर है वो है इंडिगो। ये जो ब्लू कलर है, जो हमारे बुक में जो 2 प्रिंट्स दिए गए हैं, इसमें जो ब्लू कलर दिया गया है, रिच ब्लू, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? सो इंडिगो से प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम कहें कि इंडिगो क्या है? इंडिगो मतलब होता है नील। सो नील की भी खेती की जाती है, हम जानते हैं नील की। सो ये नील की जो खेती की जाती है, तो जब ये हमारा क्रॉप से रिलेटेड हुआ, अब हमें बात समझ आई। ये हमारा इंडिगो क्या है? क्रॉप। और वह क्या देता है जब ये क्रॉप बड़ा होता है? सो ये कलर बनता है। क्यों? इसका कलर में यूज़ किया जाता है रिच ब्लू करने के लिए। सो मतलब कि अब हम अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि जो हमारा क्रॉप है और कलर है वो कहाँ से रिलेट हुआ है, किस वजह से रिलेट हुआ है? वो इंडिगो की वजह से रिलेट हुआ है। सो अब हम यहाँ पे अभी हम सोचे कि हाउ वी प्रोड्यूस इंडिगो प्रोड्यूस कैसे होती है। सो ये हमारे टॉपिक में है, इसका भी एक बड़ा सा टॉपिक है, इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सो हमारे जो इंडिया में जो क्रॉप हमसे परसुएटेड करके फोर्सफुली जो ग्रो करवाया जाता था, उसमें इंडिगो भी था। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ओपियम और इंडिगो ग्रो करवाया जाता था, पिछले जो हमारी टॉपिक थी। सो इंडिगो भी ग्रो करवाई जाती थी। उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, किस प्रॉब्लम से जो टीनेंट थे, पीजेंट थे, उनको फेस करना पड़ा, क्या बेनिफिट हुआ, ये सब हम एक वीडियो में पढ़ेंगे। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन एराइज होता है वो है कि वेयर वी फाउंड इंडिगो, हम अपना इंडिगो जो है कहाँ फाउंड करेंगे। सो ये एक टॉपिकल रीजन में इसको फाउंड किया जाता है इंडिगो को, वहीं पे ये फाउंड हो सकता है। और मेन थिंग्स मैं आपको बता दूँ कि ये जो ब्रिटेन है, वहाँ पे ये इंडिगो इसलिए कल्टिवेटेड नहीं किया जाता था
इंडिया में इसलिए यहाँ पे इंडिया को इसलिए इंडिगो को इतना फर्टाइल सॉइल मिलता है, क्योंकि जो इंडिगो होती है वो जहाँ पे इसको क्रॉप किया जाएगा वहाँ की फर्टिलिटी नष्ट कर देगी, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देगी। सो इस वजह से ये जो हमारा इंडिया है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा, टेम्परेटली रीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। सो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जो क्रॉप है और कलर है वो एक दूसरे से रिलेट कैसे हुए हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। किस वजह से हुआ है, सो इंडिगो के वजह से ये रिलेट हो रहा है प्रॉपर कलर जो है। और क्या कलर की भी हिस्ट्री हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे इंडिगो से रिलेट है क्रॉप और कलर, सो इसलिए कलर की भी हिस्ट्री हो सकती है। और ये हमने जो ये 2 प्रिंट्स के बारे में पढ़ा, किस सेंचुरी में है, किसने इसका क्रिएट किया है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो इंडिगो थी उसको प्रोड्यूस करने में कितने प्रॉब्लम आए, क्या क्या बेनिफिट हुए। इन सब के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।